हैं हमको प्यार से वाले वाले जीतने हार से हम इंडिया सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो। अब शगुन भी हो जाए, मिलनी होगी, शगुन भी हो जाए। सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। मंच पर आसीन मेरी बड़ी बहन निक्की सिंह जी, जगदीश सिंह, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई जगदीश सिंह जी, और ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गोपाल भाई एंड पूरी टीम का, राजकुमार जी का, राकेश गर्ग जी का, मास्टर होदिल सिंह जी का और ई ब्लॉक के सारे पदाधिकारीगण का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस इतना भव्य प्रोग्राम किया है। बच्चों का बहुत अच्छी प्रस्तुति है और आगे बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम भी है। तो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। धन्यवाद। इनको भी 2 मिनट सुन लीजिए। आगे जगदीश भाई। धूप ज़्यादा हो गई है सारा क्षेत्र उधर बैठ गया है। मैं आपसे लोगों से गुजारिश करूंगा, आगे बैठे हम भी धूप में बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है, आप सब भी, आपसे अनुरोध है, आप आइए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए जरा। हम अपनी आज़ादी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, खासतौर से युवा साथियों से, देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता नहीं होगी, आप लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, आज़ाद भारत में आप लोगों ने आंखें खोली हैं। आज़ादी के जो दरमियान जो युद्ध होता है वो 2 तरह के लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज़ादी 2 तरह के लोगों से मिलती है। किस तरह के लोगों से? एक होता है वो आदमी जैसे आप बैठे हुए धूप में, अपनी मातृभूमि के लिए आप अपना काम छोड़ करके, अपना वक्त निकल कर यहाँ बैठे हैं। इन लोगों की वजह से देश आज़ाद होता है। और देश गुलाम किन की वजह से होता है? देश उन लोगों की वजह से गुलाम होते हैं जो अपने एसी में बैठ करके, टीवी के सामने बैठ के अभी चाय और पकौड़े का मजा ले रहे हैं। जब भी मातृभूमि को जरूरत पड़ेगी, गोपाल जी जैसे, आप जैसे लोग सबसे पहले आगे लड़ते हुए मिलेंगे। कोई समाज की समस्या होगी, आपकी समस्या को लेकर लड़ते हुए आगे मिलेंगे। लेकिन ये लोग, ये युवा साथी जो अपने घर में बैठ कर चाय कॉफ़ी का मजा ले रहे हैं, ये एक तरह से देशद्रोह का काम है, मेरा मानना है। मतलब मैं ये मानता हूं कि जो आदमी अपनी मातृभूमि के लिए काम नहीं आ सकता वो किसी के काम नहीं आ सकता। ये एक ऋण है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऋणों का उल्लेख किया है, आचार्य जी बता देंगे आपको। हमारे यहाँ पितृ ऋण होता है, हमारे यहाँ मातृ ऋण होता है, एक ही तरह से हमारे यहाँ मातृभूमि ऋण भी होता है। मातृभूमि ऋण तब आप चुकाते हैं जब मातृभूमि आपका आह्वान करती है। जो 2200 साल हम गुलाम रहे, वो उन लोगों की वजह से गुलाम रहे जिनको ये लगा कि मुझे क्या। ये लोग पागल नहीं है, ये लोग मातृभूमि के सच्चे बच्चे हैं जो धूम में बैठे हैं, मातृभूमि के लिए जश्न मना रहे हैं। इनके दिल में मातृभूमि के लिए जज्बात है। तो युवा पीढ़ी से और इन सब भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई लोगों, ये आज़ादी हमको मुफ्त में नहीं मिली है। हमारे दादाओं परदादाओं ने गोलियां खाई हैं, जेल में भरे हैं वो, ये तो कुछ भी गर्मी नहीं है। मुझे याद है मेरे परदादा जी जब अंग्रेजों से भागे हुए थे तो गांव के बाहर आम के बाग में उनके लिए खाना जाता था। आज इस बाग में मिलेंगे, रात को धाड़ पड़ेगी पुलिस की अंग्रेजों की, आज उस बाग में मिलेंगे। सूखी रोटी, चटनी, ये तो कुछ भी धूप नहीं है, ये तो कुछ भी आपत्ति नहीं है।
हमें आराम परस्त नहीं होना है जब मातृभूमि का सवाल है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर मेरी आप सुनने आवाज़ तो आप बेशक धूम में बैठें, ये आपकी मातृभूमि का सवाल है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, और भी वक्तागण है, आप सभी को मेरा नमन आप आए और आपका मैं स्वागत करता हूँ। अरे घूंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने भी कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और पुरानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। कृष्णा तो लगे आधे आधे, राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे, राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये पानी करते हैं चालाकी, ये करके ताकता की, नैन तेरे नैन सीधे साधे, राधे तेरे बिना। श्रीमती रागिनी सिंह जी, उनके बाईं तरफ बैठे हैं श्रीमान शिवम रस्तोगी जी, उनके बाईं तरफ श्रीमान अजय गुप्ता जी बैठे हैं, उनके बाईं तरफ हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती निक्की सिंह जी बैठी हुई हैं, उनके बाईं तरफ श्रीमान राकेश गर्ग जी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने स्थान बदल दिया है। स्थान बदल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, सिस्टम से लिखा था वो सिस्टम चेंज हुआ है। उनके बगल में श्रीमान राकेश गर्ग जी बैठे हैं, और हमारे यहाँ के RWO के अध्यक्ष मेरे सम्मुख मेरे दाईं तरफ खड़े हैं, उन्हें अपना स्थान वहाँ लेना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ एक ऐसी शख्सियत इस मां चाहिए था, वो हमेशा आपके बीच में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। ऐसी एक शख्सियत जो बिल्कुल यंग चेहरा श्रीमान गोपाल सिंह जी, आप RWO E ब्लॉक एंड ED ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। गोपाल जी के लिए तालियां, मेरे लिए तालियां हो जाए। अरे जो भी है जैसे है उन पे हम
बुलाते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते हैं के हार से इंडिया वाले, निकले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के शक्ति छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के शक्ति छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलो भारत माता की, बोलो वंदे। अरे तुम्हें मना किया किसी ने वंदे मातरम बोलने के लिए? हैं? तुम लोग भी बोल लो। आजा आजा जिंदा सुनम के तले, जंगल वाले इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तालियां तो बजाओ। एक बार के गाना लगाएंगे, क्या घोष करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। जिसका ताज हिमालय है, बहती हर धार गंगा, उस भारत माँ को नमन करूं मैं, जिसकी शांति। तालियां। आजादी के आज स्वतंत्रता दिवस को सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हर साल हम इस दिन को ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज का दिन न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने का दिन है, बल्कि गर्व का भी दिन है उन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और इस देश को स्वतंत्र कराया। साथियों, आज हमारा देश विकसित देश की तरफ बढ़ गया है। हमारे देश में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुए। हमारा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको भारत सरकार ने और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। हर घर पे तिरंगा है। आज लग रहा है कि सच में हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारा देश आज़ाद तब होगा जब हमारा देश खंडित जो हुआ है वो पुनः अखंड बनेगा, तब हमारा देश पूर्णतः आज़ाद होगा। जितने भी बच्चे बैठे हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे इन बच्चों को नहीं पता था कि आज से सिर्फ एक दिन पहले हमारा देश खंडित हुआ था। हमारी भारत माता को खंडित किया गया था, और जब किसी चीज़ को खंडित किया जाता है तो उसे दर्द होता है, और जब माँ भारती के कलेजे में दर्द होगा तो हमें खुशी कैसे होगी? हमें दुख होता है। साथियों, खंडित भारत को अखंडित बनाने के लिए
हजारों स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सब प्रण लेंगे कि हम इस देश को पुनः अखंडित बनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, जिससे देश में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो। जब हमारा देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, उस दिन हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा। हमारे देश में आज कितने लोगों को पता है कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना के क्षेत्र में भी बेटियों को भेजा है देश की सेवा के लिए। ऐसा हमारा देश है। आज हमारा देश सौर ऊर्जा बनाने वाला सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनाते हैं ऐसे 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ऐसा हमारा भारत देश है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, हमारी धरोहर सबसे पुरानी धरोहर है। मैं ऐसी भारत माता को नमन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। तालियां से स्वागत। यहाँ की रंगोली का तिरंगा, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग।
इतना बढ़िया नृत्य एक बच्ची के नाम जाता है जिसका नाम है शिवानी। जैसा हमने पहले ही निश्चित किया हुआ है कि हम हर बच्चे को गिफ्ट देकर भी सम्मानित करेंगे और गिफ्ट को हमारे जो मंचस्थ हैं उनके माध्यम से हम इन बच्चों का सम्मान करवाएंगे। ऐसी हमारी परिकल्पना है, ऐसी हमारी सोच है और सभी को गिफ्ट जाएगा। इसी कड़ी में एक अगला गीत है, लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तानी सबसे आगे ही हैं, हमारी सीमा पर हमारे सैनिक हम सबसे आगे हैं और आज देश की 75वीं आज़ादी पर हम भी आज इस कार्यक्रम को लेकर के अशोक नगर में सबसे आगे हैं। देश की राजधानी में ऐसे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं, लोग दिल्ली के शहर में बीच के बना रहे हैं। सबसे आगे हिंदुस्तानी को लेकर के आ रही हैं आरसी सबसे आगे हिंदुस्तानी होंगे निकल के। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। हमने कहा तालियों से स्वागत, तालियां अपने लिए अपने बच्चों के लिए बजा रहे हैं हम लोग को। ये शोर रच रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, दिलों को मोहब्बत से हम सब मिलकर के बना रहे हैं। जंजीर है। अभी कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। भाई साहब जो स्वयं लिखने में उनसे निवेदन करूंगा मैं पंक्ति बना करके दे दें ताकि बार बार हमारा काम न रुके। मध्यम मध्यम सी पवन भाई साहब। से कोयलिया गीत सुनाती है। आज भी चांद को चंदा नामा तालियां। जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है, आती कंगन खनकाती है और माधुरियाँ गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में पनघट का पानी भरे गगरिया कोई दीवानी। ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू, मत पूछो कुछ। हम सबका यह दायित्व है कि हमारे पास यदि कोई भी योजना हो, कोई भी हमारे मन में विचार हो, वो हम अपने देश के सर्वोच्च लोगों को, सही लोगों को पहुंचाएं। उसके लिए आपके पास आपके क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप इनमें से किसी भी व्यक्ति से कभी भी किसी भी तरीके का सहयोग ले सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको कोई सहूलियत चाहिए हो, ये लोग आपके लिए उपलब्ध हैं। हर प्रकार से आपका मार्गदर्शन करेंगे, हर प्रकार से आपका हौसला अफजाई करेंगे। यदि किसी को छोटी मोटी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो उसमें भी ये जो हमने संगठन तैयार किया हुआ है, ये संगठन आप लोगों के साथ खड़ा है। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस ब्लॉक से है,
ये सब लोग प्रबुद्ध जन है, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। ये लोग आपके लिए वो काम करना चाहते हैं कि आने वाले समय में न्यू अशोकनगर का नाम बिल्कुल उसी तरीके से भारत में फिक्स हो जाए, जैसे कि हमारे ध्वज के अंदर बीचों बीच ये अशोक चक्र है। इसी तरीके से न्यू अशोकनगर का नाम पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलो भारत माता की, बोलो वंदे वंदे वंदे। भाई साहब पीछे जो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पांडे जी हो गया चालू कैमरा? हाँ चालू है सर। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज ये जो झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो होने वाला है, उस ब्लॉक के प्रधान श्रीमान गोपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आकर स्थान लेंगे। गोपाल जी प्लीज आइए। गोपाल जी स्थान लेंगे। और अब समय बहुत, बच्चों तो मेरी आवाज जा रही होगी, उनसे निवेदन है वो आकर के अपनी झांकी प्रस्तुत। इस स्थान पर बैठे हुए हैं, आदर से आदमी वो कहते हैं ईडी ब्लॉक करना है कि ताप देना है, ये हमें निर्णय लेना है। दोस्तों हमारे बीच में नोएडा से हमारे ठाकुर साहब पहुंच चुके हैं। प्रभु जैसा मुझे आज्ञा मिले, आपकी आज्ञा मानूंगा और उनकी आज्ञा मानूंगा। आप बता दें जैसे आप कहेंगे। सोनू राकेश जो माइक रखा हुआ है वहाँ पे हिंदी वाला, हम लेके बैठे। पहले जैसा मंच का भी आदेश हो रहा है और